नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपनी संभाग दर्शन की जो दूसरी क्लास है उसमें 2 जिले करवा दिए गए। आज जो बाकी के 2 जिले रह गए उनको करवाएंगे, जिसमें पहले अभी तो बीकानेर संभाग और गंगानगर, बीकानेर संभाग के अंतर्गत गंगानगर और बीकानेर जिला जो बच गया उनको करवाया जाएगा। देखिए साथियों, जिलों की संख्या, बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें पहला जिला कौन सा है? अनूपगढ़। पहला जिला कौन सा है? अनूपगढ़ है। फिर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और बीकानेर है। ये 4 जिले हैं साथियों। बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले रखा गया है? 4 जिलों को, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इसमें से बीकानेर संभाग से चूरू जिला, कौन सा जिला? चूरू जिला। चूरू जिले के स्थान पर कौन सा जिला रख दिया गया है? अनूपगढ़। जिलों की संख्या कितनी है बीकानेर संभाग में? 4, जिसमें अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर, बीकानेर और चूरू को क्या कर दिया है? बाहर। अब देखते हैं साथियों, अपने अनूपगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। अब तीसरा जिला आता है अपना बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर। आज अपन बीकानेर जिले के बारे में चर्चा करेंगे। बीकानेर जिले, बीकानेर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर का प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? राती घाटी। राती घाटी या इसको जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। जांगल प्रदेश। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? राती घाटी या जांगल प्रदेश। अब बीकानेर के अंतर्गत और क्या आता है? लूणकरणसर। लूणकरणसर, लूणकरणसर क्या है? उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की सबसे खारी झील। उत्तरी राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? लूणकरणसर, जो कि कहां पर आती है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। अपन ने देख लिया साथियों बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या 4 है, जिसमें अनूपगढ़ है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और बीकानेर है। बीकानेर जिला कौन सा है जिसका प्राचीन नाम क्या है? राती घाटी या जांगल प्रदेश है। लूणकरणसर जो कि उत्तरी राजस्थान की सबसे खारी झील है, जो कि कहां पर है? बीकानेर में। राजस्थान, बीकानेर शहर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। बीकानेर को, बीकानेर को राजस्थान का, बीकानेर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजकोट? क्योंकि यहाँ पर मूंगफलियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी बीकानेर शहर के अंतर्गत जैतून रिफाइनरी, क्या है? जैतून रिफाइनरी। इसी बीकानेर के अंतर्गत क्या है? जैतून रिफाइनरी। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? बीकानेर संभाग के अंदर। बीकानेर संभाग के अंदर जोड़बीड़, जोड़बीड़ बीकानेर जिले के अंतर्गत जोड़बीड़ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है। क्या है? उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है। इस राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1984 के अंदर। जोड़बीड़ राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 की गई। राष्ट्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र, इसी जोड़बीड़ के अंतर्गत राष्ट्रीय
घोड़ा प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है। अब आता है बीछवाल, क्या आता है? बीछवाल। बीछवाल बीकानेर, बीछवाल बीकानेर किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? बता दो, बीछवाल बीकानेर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान क्या है यहाँ पे? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? बीछवाल के अंदर। बीछवाल जो कि कहां है? बीकानेर में। बीछवाल कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर। अब आता है यहाँ पर डेजर्ट जू, ये डेजर्ट जू भी कहां पर है साथियों? बीकानेर के अंतर्गत है। अब देखो प्राचीन नाम क्या है? रात्रिघाटी, जांगल प्रदेश, लूणकरण जो कि उत्तरी राजस्थान की सबसे खारी झील है, जो भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। जैतून रिफाइनरी, जो जैतून रिफाइनरी है वो भी कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत। अब आती है गजनेर झील, कौन सी झील? गजनेर। गजनेर झील, गजनेर झील भी कहां पर है साथियों? बीकानेर में। गजनेर झील कहां पर है? बीकानेर में, जिसको शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। इस गजनेर झील को शुद्ध पानी का दर्पण इस गजनेर झील को क्या कहा जाता है? शुद्ध पानी का दर्पण। या फिर जो ये गजनेर झील है, इसी के पास में कौन से एक बटबड़ पक्षी पाया जाता है? बटबड़ पक्षी, क्या पाया जाता है? बटबड़ पक्षी। इसी बटबड़ पक्षी को रेत का तितर, इसी बटबड़ पक्षी को क्या कहा जाता है? रेत का तितर। अब आता है कोलायत झील, कौन सी झील है? कोलायत झील। कोलायत झील भी कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत। कोलायत झील के अंतर्गत जो बावन घाट झील है, ये कोलायत झील क्या है? बावन घाट झील। इसी कोलायत झील के ऊपर सांख्य दर्शन के प्रणेता सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। किसका आश्रम है? कपिल मुनि। किसका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम है। अब आता है जूनागढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? जूनागढ़। साथियों इसी जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। इसी जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। ये जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत, जो कि राती घाटी का किला, इसको जमीन का जेवर या राती घाटी का किला भी कहा जाता है। राती घाटी का किला। देखिए साथियों जिलों की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं आज बीकानेर जिला। बीकानेर जिले का प्राचीन नाम है राती घाटी, जिसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। लूणकरण जो कि उत्तरी राजस्थान की सबसे खारी झील है, जो कि कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन यहीं पर होती है। जैतून रिफाइनरी वो भी कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत। जोड़बीड़ राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 की गई। राष्ट्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत। बीछवाल
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में। डेजर्ट जू भी कहाँ पर है? बीकानेर में। गजनेर झील जिसको शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है, जो कि दर्पण कहा जाता है, यह भी इसी गजनेर झील के पास में क्या रहते हैं? भटभट पक्षी, जो कि रेत का तितर कहा जाता है। कोलायत झील बावन घाट झील है, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है यहीं पर। जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर, जिसको राती घाटी का किला भी कहा जाता है। इसी बीकानेर जिले के अंतर्गत अब आता है सर देशनोक। क्या है? देशनोक। देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में। देशनोक में करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर। देशनोक में किनका मंदिर है? करणी माता। करणी माता चारण जाति से संबंधित है। किस जाति से? चारण जाति की कुल देवी। इसको चारण जाति की देवी, इसको चो वाली देवी कहा जाता है। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। चारण जाति की कुल देवी है, चो वाली देवी कहा जाता है। इसका उपनाम चोह की देवी है। चूहे को, इन चोहों को क्या कहा जाता है? काबा। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। माना जाता है सफेद चूहे के दर्शन अच्छे माने जाते हैं इनके। जैसे करणी माता चारण जाति संबंधित है, चोह वाली देवी कहा जाता है, चूहों को यहाँ पर काबा कहा जाता है। इनका मंदिर मठ कहलाता है। करणी माता का मंदिर करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। अब आता है नोखा। नोखा। नोखा भी साथियों कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत। नोखा कहां पर है? बीकानेर में। नोखा में मुकाम में वैष्णव संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। नोखा मुकाम में विष्णु संप्रदाय की क्या है? पीठ। भांडासर का जैन मंदिर। अगला कौन सा आता है अपना? भंडासर का जैन मंदिर। साथियों बताया जाता है कि भंडासर का जैन मंदिर एक घी से पानी की जगह घी का उपयोग किया गया था इसमें। किसका उपयोग? घी का उपयोग। किसके द्वारा निर्माण किया गया? पानी के स्थान पर घी का। कतरियासर। अब अगला आता है कतरियासर। कतरियासर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पे कतरियासर में क्या है? जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ। दशनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, चारण जाति से संबंधित। करणी माता किस जाति से संबंधित है? चारण जाति से। चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ। नोखा मुकाम में वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। भंडासर का जैन मंदिर घी के द्वारा
किसके द्वारा? घी के द्वारा निर्माण किया गया इस मंदिर का। कतरियासर जो कि जशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बीचवाल केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। यहीं पर डेजर्ट जो है गजनेर झील, जिसको शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है, जहां पर बटबड़ पक्षी अधिक मात्रा में रह जाता है। इस बटबड़ पक्षी को रेत का तितर कहा जाता है। कोलायत झील जो कि बावनघाट झील है, यहाँ के सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। जूनागढ़ दुर्ग जिसको जमीन का जेवर कहा जाता है, जो कि राती घाटी का किला भी इसको कहा जाता है। अगला जिला अपना आता है साथियों गंगानगर। कौन सा जिला है? चौथा और बीकानेर संभाग का लास्ट जिला गंगानगर। बीकानेर संभाग का लास्ट जिला गंगानगर। जिला कौन सा है? गंगानगर। चौथा जिला कौन सा है? गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। गंगानगर के अंतर्गत अपने देखते हैं पहला सूरतगढ़। कौन सा? सूरतगढ़। सूरतगढ़। सूरत गंगानगर जिले के अंतर्गत सूरतगढ़ में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा गंगानगर जिले के अंतर्गत सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला कृषि, एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला, एशिया का सबसे बड़ा है राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म। कृषि यांत्रिक फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला सूर्य थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला सूर्य थर्मल पावर प्लांट। राजस्थान का पहला सूर्य थर्मल पावर प्लांट भी कहाँ है? गंगानगर के अंतर्गत। आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ भी गंगानगर में है। आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ कहां पर है? गंगानगर में। आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ भी गंगानगर में। राजस्थान का इसमें आधुनिक जो चानना मंदिर, चानना धाम मंदिर, कौन सा? चानना धाम मंदिर। चानना धाम मंदिर भी कहाँ है? चानना धाम मंदिर गंगानगर। चानना धाम मंदिर कहाँ पर है? गंगानगर के अंतर्गत। वायुसेना स्टेशन व हवाई अड्डा इसी गंगानगर में। वायुसेना स्टेशन व अड्डा, वायुसेना स्टेशन व हवाई अड्डा भी कहा है? गंगानगर के अंतर्गत। हिंदूमल कोट
हिंदूमल कोट क्या है, जहां पे हमारी पाकिस्तान के साथ ऊपर सबसे ऊपरी बिंदु, जहां पर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, किसका, राजस्थान की हिंदूमल कोट क्या है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु। राजसिंहपुरा, गजसिंहपुरा कृषि के औजार के लिए प्रसिद्ध है। गजसिंहपुरा कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक औजार, कृषि के औजार कहां पर बनाए जाते हैं, गजसिंहपुरा में। अब एक आता है पदमपुर, क्या आता है, पदमपुर, राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र। इसी पदमपुर में राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र कहां पर है, पदमपुर में। जिलों की संख्या, बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या 4 है, जिसमें हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है और अनूपगढ़ है। अपना जिला है गंगानगर में, जिसमें सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा है, राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिकी फार्म है, राजस्थान का पहला सूर्य थर्मल पावर प्लांट भी कहां पर है, गंगानगर में। आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ गंगानगर को कहा जाता है। चांगला धाम मंदिर कहां पर है, गंगानगर में। वायुसेना स्टेशन व हवाई अड्डा कहां पर है, गंगानगर में। हिंदूमल कोट, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हिंदूमल कोट कहां पर है, गंगानगर में। गजसिंहपुरा कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है, गजसिंहपुरा कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है। पदमपुर राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र है। तो अगला, तो क्या अपना बीकानेर संभाग समाप्त होता है साथियों। अगला संभाग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।